हठी पुतली कामकंदला कहने लगी, सुनो राजा भोज, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया और बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ, पर कोई लालसा लेकर आपके दरबार में नहीं आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर से चला आ रहा हूँ। मानसरोवर में मैंने एक चमत्कार देखा है, उसी का वर्णन करना चाहता हूँ। आपकी कृपा हो तो सुनो। उस ब्राह्मण ने बतलाया, राजन, मानसरोवर में सूर्योदय के समय एक खंभा निकलता है और वहाँ बराबर बढ़ता जाता है, आकाश को छूने लगता है। शाम होते ही छोटा होता जाता है, अंधकार होते ही सरोवर में समा जाता है। मैंने लगातार कई दिनों तक यह दृश्य देखता रहा। ब्राह्मण ने अपनी बात समाप्त कर कहा, राजन, आप कृपया यह चमत्कार स्वयं देखें। राजा विक्रम ने कहा, मैं अवश्य जाऊंगा। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ब्राह्मण की बात पर विचार करने लगा। उसने सचमुच एक बड़ा अजूबा बयान किया था। रात को राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे और सोच रहे थे कि तभी उसे आंगिया बेताल और बेताल का ख्याल आया। उसने उन दोनों को बुलाया। दोनों तत्काल आ गए। राजा विक्रम ने उन दोनों से कहा, हमें कल सुबह मानसरोवर पहुंचा देना। दोनों इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। प्रातःकाल विक्रमादित्य मंत्रियों को राजभार सौंपकर आंगिया बेताल और बेताल की सहायता से मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर का दृश्य बड़ा प्यारा था। मानसरोवर के मध्य एक खंभा दिख रहा था। वह स्वयं आकाश की ओर बढ़ता जा रहा था। देखते देखते वह आकाश की ऊंचाइयों को इस प्रकार छूने लगा कि उसका दिख पाना कठिन हो गया था। राजा विक्रम देखता रहा। शाम के साथ साथ खंभा छोटा होने लगा। अंधकार होते होते वह मानसरोवर में गायब हो गया। यह क्या उसके मन में आया कि वह इस बात को देखे कि खंभा आकाश में कहाँ तक जाता है। अतएव उसने आंगिया बेताल से कहा कि अगली सुबह उसे खंभे के सिरे पर बैठा दे। अगली सुबह दोनों ने राजा विक्रमादित्य को खंभे के सिर पर बैठा दिया। खंभा आकाश की ओर बढ़ने लगा। खंभा सूर्य की ओर बराबर बढ़ता जा रहा था। या क्या है, राजा विक्रम भस्म हो गए। खंभा जब सूर्य के पास आया तो सूर्य देवता उस खंभे पर राख देखकर चौंक गए। उन्हें लगा अवश्य कोई जीव मर गया है। सूर्य को बड़ा दुख हुआ। अतएव सूर्य देवता ने अमृत छिड़ककर राजा विक्रमादित्य को पुनर्जीवित कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने उसको अपना परिचय दिया। सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर अपना एक कुंडल राजा विक्रम को दे दिया। कहा, यह तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेगा। राजा विक्रम खंभे पर बैठकर शाम को अत्यंत प्रसन्नता के साथ सूर्य का गुणगान करते हुए वापस लौट पड़े। वहाँ वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिल गया। राजा विक्रम ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, आज्ञा करें ब्राह्मण देवता। वो बोला, तुम्हारे पास एक कुंडल है, वह मुझे दे दो। विक्रम ने कहा, कुंडल निकालकर साधु को दे दिया। ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए चले गए। कामकंदला बोली, क्या कभी तुमने इस प्रकार का व्रत लिया है राजन? अगर लिया हुआ तो सिंहासन पर जरूर बैठो। राजा भोज के पास कोई उत्तर न था। कामकंदला हंसती हुई आकाश की ओर अंतर्ध्यान हो गई और चली गई।